Hello friends, my name is Pradeep. Welcome to your learning with BBC. Today topic here components of bloods यानी कि आंशिक तत्व क्या होते हैं ब्लड के, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड के बारे में रक्त क्या होता है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाउ टू यहाँ यानी कि टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि कितने प्रकार के रुधिर में कितने प्रकार के तत्व या कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहां पर? तो ब्लड में। रुधिर में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? हम लोगों ने पढ़ा था रुधिर में लगभग 3 प्रकार की कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा हम लोग पढ़े थे क्या? प्लेटलेट्स। यानी कि ये होता है, ये हम लोग पढ़े थे, इसके बारे में जाने थे। और हम बोले थे कि किस पिगमेंट के कारण, हम लोग पढ़े थे किस पिगमेंट के कारण आरबीसी का जो रक्त, आरबीसी की जो कलर होती है, किस पिगमेंट के कारण, तो वो हम लोगों ने पढ़ा था किस पिगमेंट के कारण। ये भी हम लोग पढ़ लिए थे कि हीमोग्लोबिन होता है, हेमो होता है, जो हीमो होता है वो प्राय लो आयरन कंपोनेंट का होता है। एंड जो बात करें ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो प्राय क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन प्राय क्या होते हैं? ग्लोबिन प्रोटीन प्राय ये होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसमें वो आयरन की मात्रा फॉर्म में होते हैं, प्राय रेड कलर में होते हैं, लाल होते हैं। डब्ल्यूबीसी में हम लोग पढ़े थे किस कंपोनेंट के कारण होते हैं। तो ये सब चीजें कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मैंने बता दिया कि अब इससे पहले क्या कि कॉकरोच में किस प्रकार से होता है, सब चीजें। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट नाउ टुडे क्लास हियर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब कि रक्त का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। रक्त की बात करें फॉर्मेशन ब्लड फॉर्मेशन, रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो रक्त का निर्माण प्राय कहां होते हैं? रक्त का निर्माण प्राय बोन्स में होते हैं, बोन्स यानी कि हड्डियों में होते हैं, अस्थिमज्जा में होते हैं। ये मान लीजिए कोई एक बॉडी है, कोई एक हड्डी है, क्या है? कोई एक हड्डी मान लीजिए, यहां पर एक क्या है कर लीजिए, एक हड्डी कर लीजिए। ये क्या है? कोई एक अस्थि है, ये अस्थि है। इस अस्थि के अंदर ऐसे पार्ट में, इस अस्थि के अंदर क्या होते हैं? इन ब्लड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है ये। और इसे क्या बोलते हैं? ये जो ब्लड फॉर्मेशन की बात करते हैं बोन मैरो बोलते हैं। क्या? बोन मैरो में यानी कि बात करें कि अस्थिमज्जा में किसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है? तो ब्लड का। ब्लड फॉर्मेशन नाउ टू बोन मैरो में क्या ब्लड का निर्माण होता है। और बात करें क्या सभी हड्डियों में क्या ब्लड का निर्माण होगा? नहीं। अब से बात करें चाइल्डहुड की बात करें, चाइल्ड मैक्सिमम 300 क्या होते हैं? बोन्स होते हैं। एंड जब ये बड़े हो जाते हैं तो मेल की बात करें, जो हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं तो उसमें हो जाते हैं क्या? 206 बोन्स होते हैं। 206 बोन्स में, इन 206 बोन्स हड्डियों में एक 150 से 160 हड्डियों में 150 से 160 हड्डियों में क्या होता है? इस ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन। यानी कि ब्लड का निर्माण कितने हड्डियों में होता है? तो ब्लड का निर्माण प्राय 150 से 160 के भी हड्डियों में होता है। क्या उंगलियों में होगा? नहीं। उंगली हो गया, स्टेपी यानी कान की छोटी, जो सबसे छोटी हड्डी बोली गई है, कान की छोटी हड्डियों में नहीं होते। जो बड़ी हड्डी, जैसे ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया, फिर लग से हो गए, यानी कि पैर की हड्डी हो गई, यानी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, बड़ी हड्डियों में, इन 206 हड्डियों में 150 से 160 हड्डियों में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का निर्माण होता है। कहां होता है? तो जो ये हड्डी है, हड्डी के अंदर अस्थिमज्जा जिसे बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं, वहां इसका निर्माण होता है। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो गर्भवती महिला होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट
वोमेन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है प्रेग्नेंट होने में, यानी बात है गर्भवती महिला में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, और कौन सी हड्डी ऐसी है जो बढ़ जाती है जब प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आज इसको आप नोट कर लेंगे। आज हम आगे चलते हैं, पढ़ते क्या कंपोनेंट ऑफ ब्लड में, यानी कितने प्रकार के तत्व होते हैं कंपोनेंट्स के। तो बात है कि जो प्रायः जो ब्लड होता है इसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में, एक ठोस फॉर्म में, सॉलिड पार्ट में। एक लिक्विड पार्ट, एक दूसरा क्या होता है सॉलिड पार्ट। यानी कि बात करें जो ये ब्लड होता है, ये ब्लड प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक पाए जाते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, एक सॉलिड पार्ट में पाए जाते हैं। लिक्विड की बात करें तरल पदार्थ में, और दूसरा क्या होता है कि ठोस पदार्थ में पाए जाते हैं, ठोस पदार्थ में। ये अब लिक्विड पार्ट में कौन होते हैं, तो लिक्विड पार्ट में प्रायः प्लाज्मा पाए होते हैं। क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं। प्लाज्मा को हिंदी में वही बोलते हैं और इंग्लिश में भी लगभग वही बोला जाता है प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट में क्या होता है, ठोस पार्ट में, इसमें जो सेल्स होते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं, जो ये सेल्स हैं, सेल्स यानी कि कोशिका, और इसी को एक और बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कार्बोस्यूल्स। क्या बोलते हैं, कार्बोस्यूल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, कणिका। कार्बोस्यूल कर देना, कणिका इसलिए बोलते हैं ये चीजें। इसमें क्या होता है, इसमें प्राय तीन, यानी कि जो सॉलिड पार्ट होता है इसमें तीन भाग होते हैं। जो तीन भाग कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है, पहला पार्ट आरबीसी होता है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हम लोग कल बताए थे बाद प्लेटलेट्स। यानी कि ये तीन पार्ट, जो सॉलिड पार्ट होता है यानी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं प्रायः क्या सॉलिड पार्ट है, ठोस में पाए जाते हैं। जो इसमें क्या होता है, आरबीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिका या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रुधिर कणिका के नाम से जाना जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रुधिर कोशिका। अब इसे जो ये होता है प्लेटलेट्स को प्रायः हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है, ये बिंबाणु के नाम से जाने जाते हैं। प्लेटलेट से क्या होता है, तो प्लेटलेट्स को हिंदी में हम बिंबाणु के नाम से जानते हैं, बिंबाणु। ये इसमें तीन चीज हमने आपसे बताया था कि आपको कि जो बॉडी में सर्वाधिक जो मात्रा होती है, सबसे अधिक कौन पाए जाते हैं, तो आरबीसी पाई जाती है लाखों में, यानी फर्स्ट पे आरबीसी पाई जाती है सर्वाधिक लाख, और दूसरे पे नंबर क्या होता है प्लेटलेट्स होते हैं सेकंड पे, और तीसरे पे क्या हो जाता है थर्ड में क्या होता है डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ये चीजें आज जो बात करें हम इसमें जो पढ़ रहे हैं पहले, अब ये पॉइंट ये हो गया 2 3 4। तो पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा किसे कहते हैं, प्लाज्मा किस प्रकार से होता है। तो जो प्लाज्मा होता है रक्त का तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, तो रक्त का तरल पदार्थ को ही प्लाज्मा कहा जाता है। लेकिन ये जो रक्त का जो तरल पदार्थ, इसे प्लाज्मा कैसे कह सकते हैं, भाई रक्त का जो तरल पदार्थ होता है वही, लेकिन अब इसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि हाँ यही प्लाज्मा है, इसे आप नोट कर लेंगे, मिटा देते हैं। देखिए जो प्लाज्मा होता है,
प्लाज्मा। प्लाज्मा तो जो ब्लड होता है, खून होता है, रक्त होता है, ब्लड माइनस टू आरबीसी। यानी रुधिर में से जितना भी रुधिर है, जितना भी रक्त है, रुधिर में से हम आरबीसी को, लाल रुधिर कणिका को घटा देते हैं और जो भाग या पार्ट बचता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द नाउ। रुधिर में हम जो, यानी रुधिर है, ये देखिए रुधिर है, ये रुधिर ब्लड है, इस ब्लड में से हम आरबीसी को माइनस कर देते हैं, इस आरबीसी को माइनस कर देते हैं, तो क्या बच जाता है, ये प्लाज्मा बच जाता है। प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल पदार्थ में होता है। कहां से निकालते हैं प्लाज्मा, कहां से निकलता है, तो हमने बात किया था प्लाज्मा जो ब्लड होता है, ब्लड 3 सेल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स हो गया। ये 3 फॉर्म होते हैं और इन 3 फॉर्म में से हम क्या करते हैं, आरबीसी को माइनस कर देते हैं। तो इस रक्त में, इस ब्लड में से अगर हम आरबीसी को माइनस कर देते हैं तो ये जो पार्ट बच जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, इन्हीं फॉर्म में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा में कौन कौन से कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तो प्लाज्मा में प्रायः आरबीसी कोशिका नहीं पाई जाती है। यानी कि प्लाज्मा में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं या कौन कौन सी, तो प्लाज्मा में प्रायः आरबीसी नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि तभी तो हम प्लाज्मा निकाल रहे हैं। अगर रक्त में से हम आरबीसी को माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाता है, प्लाज्मा बचता है। इसीलिए प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाई जाती है। बहुत ही एनटीपीसी, यूपीएससी बहुत ही जबरदस्ती क्वेश्चन पूछते हैं यूपीपी में, हर एग्जाम में, चाहे वो 10th हो गया, 12th हो गया, 1 नंबर में ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, या फिर हम रक्त में से क्या माइनस कर दें तो क्या बचेगा। तो रक्त में से हम, ब्लड में से आरबीसी को माइनस कर देते हैं तो प्लाज्मा बच जाता है। और प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में प्रायः डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और बिंबाणु पाए जाते हैं। बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स। यानी कि प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु, प्लेटलेट्स यानी कि पाए जाएंगे, मगर आरबीसी इसमें नहीं पाई जाएगी। आरबीसी को हम ब्लड से माइनस करते हैं तब प्लाज्मा का बाहर आता है, प्लाज्मा का निर्माण होता है वहां पर। अब इसके निर्माण भी पढ़ेंगे हम कि प्लाज्मा का निर्माण कहां होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। प्लाज्मा किसे कहते हैं, आरबीसी से माइनस कर देते हैं ब्लड में से तो प्लाज्मा हो जाता है। प्लाज्मा में कौन कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती या सेल्स नहीं पाए जाते, तो सिर्फ एक ही आरबीसी नहीं पाई जाती, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु पाए जाते हैं। अब इसकी बात करें, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस पिगमेंट के कारण इसका प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है प्लाज्मा का रंग लाइट येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, तो लाइट येलो कलर का होता है। हल्का पीला रंग होता, हल्का पीला रंग होता है। यानी कि जो प्लाज्मा का रंग है वो किस प्रकार से है, तो हल्का पीला रंग है। ये किस पिगमेंट के कारण इसका रंग हल्का पीला है, तो एक पिगमेंट होता है वो बिलिरुबिन पिगमेंट है। बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण, बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण इसका जो रंग होता है वो हल्का क्या होता है, पीला होता है। तो यहां भी हम बिलिरुबिन पिगमेंट हो गया। तो बिलिरुबिन का निर्माण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ
बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होती है। यकृत कहाँ होता है? तो अमाशय जो स्टमक होता है, स्टमक के राइट साइड में क्या होता है? यकृत होती है। इसी यकृत में दो पिगमेंट का निर्माण होता है। हमने इससे पहले ही बताया था कि इसी में यकृत में ही क्या होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। और इसी यकृत में लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से एक नली आती है, नस आती है, जो यकृत में मिलती है, जो अवशोषण यानी जो पदार्थ बच जाते हैं उसका अवशोषण करता है कौन? छोटी आंत, और उस नली के साथ में कहां भेज देता है? तो लीवर भेज देता है। इसी में क्या कर रहे हैं कि दो पिगमेंट का निर्माण होता है। एक पिगमेंट क्या होती है? बिलिरुबिन, और दूसरा क्या होता है? इसी में बिलिवर्डिन होता है। क्या होता है? बिलिवर्डिन। यानी कि बिलिवर्डिन ये किस जो बिलिरुबिन होता है ये किस फॉर्म में होता है, किस कलर में होता है? तो ये क्या होता है? हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है, वही बिलिरुबिन किस फॉर्म में होता है? तो ये प्राय ग्रीन कलर में होता है, हरे रंग में होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिलिवर्डिन है ये किस रंग का होता है? तो ये हरा रंग का होता है। बिलिरुबिन किस कलर का होता है? तो हल्का पीला कलर का होता है। इस दोनों का निर्माण कहां होता है? तो यकृत में होती है। यकृत कहां होती है? तो अमाशय के जस्ट राइट साइड में टेस्ट पे होती है ये चीजें। और आपसे बात करें, इसी जो ये बिलिरुबिन होता है, ये बिलिवर्डिन होता है, ये क्या करता है? यही करता है किसके? पित्त रस का क्या करता है? फॉर्म करता है, रिफॉर्म करता है। पित्त रस का निर्माण यहीं से होता है। तो ये किस फॉर्म में होता है पित्त रस? तो हम लोग पहले भी पढ़े थे किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका कलर क्या होता है? क्षारीय, और ये क्षारीय माध्यम में होते हैं, और कलर कैसा होता है? तो हरे फॉर्म यानी हरा ग्रीन कलर में होता है। बिलिरुबिन कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अब ये कहां से निकलते हैं? तो ये प्राय यकृत से निकलते हैं। ये चीजें आपका हो गया, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन अब यहां बात आती है कि जो जॉइंटिस की बात करें, जो पीलिया हो जाता है किस कारण होता है? तो पीलिया की बात है यही बिलिरुबिन जब यकृत से धीरे धीरे क्या ज्यादा फॉर्म में निकलने लगता है, ब्लड को क्या करता है? मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है सही से, तो क्या करता है कि ये हल्का धीरे धीरे करके ये हल्का पीला से काफी ज्यादा गाढ़ा होने लगता है, और पित्ताशय जाके ये जहां स्टोर होता है ये यहां से स्टोर होकर धीरे धीरे फिर क्या पूरे बॉडी में रक्त के साथ में फैल जाता है, और क्या होता है? पूरी बॉडी पीला पड़ जाता है। चाहे नाक खून हो गया, हाथ पैर हो गए, आंख हो गई, सारे बॉडी पीला पड़ जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम? इसे ज्वाइंट पीलिया हो गया है। ये चीजें इसे आप नोट करिए, नोट कर लीजिए आप इसे। अगला जो हमारा टॉपिक पार्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्या है? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो संगठन है, जो क्रियाकलाप है, ये कितने कौन कौन से संगठन पाए जाते हैं या होते हैं? कंपोजिशन प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा का संगठन, ये देखिए प्लाज्मा जो संगठन है, इसमें प्लाज्मा में जो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वाटर क्या होता है? यानी कि पहला क्या होता है? वाटर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग 90% वाटर यानी कि पानी, जल पाया जाता है। कहां? प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जो सबसे ज्यादा होता है 90% क्या होता है कि पानी होता है। किसमें? तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा। यहां आप ऐसे लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो पानी पाई जाती है इस 90%। और 1% जो होता है, 1% इसमें क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं और मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज प्लस क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल ग्लूकोज की अगर बात करें C6H12O6 ये फॉर्म होता है। ये जो विखंडित होता है किसके साथ में मिलकर? तो ऑक्सीजन के साथ में जब ये मिलता है, ये जो ऑक्सीजन के साथ में जब मिलता है तो ये विखंडन करता है। विखंडित होकर क्या करता है? ये ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है? ऊर्जा मुक्त करता है।
कौन, ये ग्लूकोज। फिर ये जो मिनरल्स होते हैं, इन मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं, तो मिनरल्स में जैसे क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इत्यादि चीजें किसमें, खनिज में यानी मिनरल्स में आते हैं। ये भी क्या, ये टोटल कितना पार्ट होता है, तो ये पूरे पूरे प्लाज्मा में 90% वाटर हो गया, 1% क्या हो गया, ये यानी ग्लूकोज प्लस मिनरल्स होते हैं। तीसरा क्या होता है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, बहुत ही कम होगी। प्रोटीन कितने भागों में पाए जाते हैं, कितने पार्ट होते हैं, तो ये प्रोटीन प्रायः इसमें 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें। और यही होता है, जैसे फाइब्रिनोजन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फिर फाइब्रिन हो गया या ग्लोबुलिन हो गया, ये सब चीजें क्या है, इसमें प्रोटीन होते हैं। तो आप इसे नोट करिएगा। प्रोटीन, प्रोटीन के नाम आप नोट कर लीजिएगा। प्रोटीन 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक होता है क्या, थ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोटीन। थ्रोम्बिन प्रोटीन। दूसरा क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तीसरा क्या होता है, फाइब्रिन। और चौथा क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। फिर अगला क्या हो जाएगा, सातवां ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। ये यानी कि ये सारे क्या है, फाइब्रिन प्रोटीन, फिर फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फिर ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये क्या होते हैं, 5 प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, तो इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को काफी ज्यादा क्या करता है, बचा के स्वच्छ करके रखता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है, फाइब्रिनोजन है, प्रमुख जो होता है। पूरा इन 5 में प्रमुख कौन होता है, तो फाइब्रिनोजन होता है। क्यों, क्योंकि जब ये रक्त यानी कि जब कहीं भी पूरे बॉडी में खरोच कट जाता है, पूरे बॉडी को रक्त निकलने लगता है, तो यही जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग आपसे पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का कौन बनाता है, कौन प्रोटीन है, तो रक्त का थक्का। ब्लड क्लॉटिंग में काफी ज्यादा सहायक कौन होता है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। ये इसमें इन चारों में, इन 5 में सबसे प्रमुख कौन है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है सबसे ज्यादा। अब एक क्वेश्चन यहां से और आता है, बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं साथ में कि सीरम कैसे कहते हैं, सीरम, इसे आप नोट करिएगा। सीरम, सीरम किसे कहा जाता है, जो सीरम होता है, सीरम, जिस प्रकार से हमने क्या किया था, ब्लड में से आरबीसी को मैंने माइनस कर दिया था, तो क्या बच गया, क्या था वो, प्लाज्मा आ गया था। उसी प्रकार सीरम क्या होता है, सीरम में से जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, सीरम यानी प्लाज्मा में, ये देखिए प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फाइब्रिनोजन यानी कि प्लाज्मा लेस देन टू फाइब्रिनोजन प्रोटीन इक्वल टू सीरम, यानी कि प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाता है, सीरम। इसे हम क्या बोलते हैं, सीरम कहा जाता है। जिस प्रकार प्लाज्मा, रक्त में से हम आरबीसी को माइनस करते हैं, प्लाज्मा आता है, उसी प्रकार सीरम किसे कहते हैं, तो प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, सीरम बच जाएगा। और यही क्या करता है, एक चीज और जो होता है, प्लाज्मा का जो प्रमुख कार्य क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा का प्रमुख
प्रमुख कार्य क्या करता है, जो इसका पीएच मान, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी कि क्षारीय है, इसे प्राय 7.4 ही बनाए रखना तो कार्य कौन होता है, करता है, तो प्लाज्मा करता है। अगर 7.4 से कम होगा, 7 से नीचे आएगा तो ये अम्लीय माध्यम में हो जाएगा और धीरे धीरे क्या पानी का निर्माण पानी में हो जाएगा ये रक्त। और अगर ये क्षारीय माध्यम में अधिक हो गया, ये क्षारीय माध्यम, तो ये क्या होगा, थक्का बनने लगेगा, और जहां थक्का ब्लड, अगर थक्का बन गया, ब्लड क्लोटिंग हो गई, रक्त थक्का बनने लगा, तो पूरे बॉडी में रक्त प्रवाह नहीं करेगा और जहां ये रक्त रहेगा रुका रहेगा, इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ होने लगेगी, डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रक्त के साथ में ऑक्सीजन सारे बॉडी में सर्कुलेट करता जाता है और जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो बॉडी कार्य करना क्या करेगा, बंद कर देगा। इसलिए इसे प्लाज्मा को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया। क्यों? क्योंकि रक्त के जो ये माध्यम है, पीएच मान है, इसे प्राय मेंटेन रखने का कार्य करता है, इसलिए प्लाज्मा को ब्लड का प्रमुख माना जाता है। ये आज की वीडियो इतने ही तक। कैसी लगी, कुछ समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने दिया था कि जो गर्भवती महिला होती हैं उनमें कितनी, जब गर्भवती महिलाएं हो जाती है तो उनमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, ये आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक चीज और, जो कॉकरोच होते हैं और उसके बाद जो ऑक्टोपस होते हैं उसका कलर कैसा, किस पिगमेंट के कारण उनके कलर क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं, नीले होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे लर्निंग विद बीबीसी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।